अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मोटराइज मेमोरीज़। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मज़ा आ रहा है? आएगा आएगा। अच्छा भाई, आज हो रही है ज़बरदस्त बारिश सुबह से शारजाह में। जब निकलो बारिश हो रही थी, तो अभी थोड़ा वेदर सही हुआ है, बारिश रुकी है तो नीचे उतरा हूँ मैं। अच्छा, आज का जैसा आप लोगों ने टॉपिक देखा होगा ना, तो उसके हिसाब से आज बात करते हैं कि मैं अब गाड़ियाँ सेल नहीं कर रहा। तो वो सेल ना करने की वजह ये है कि बहुत सारी वजूहात हैं उसकी। यानी मैं अभी दिल जला बैठा हूँ उस वक्त। बहुत पैसे बर्बाद कर दिए मैंने अपने लोगों की गाड़ियाँ बेचने के चक्कर में। बेसिकली होता ये है कि मुझे यार पेड ऐड लगाने पड़ते हैं, व्हाट्सएप पे भी लगते हैं और ग्रुप्स पे जाते हैं व्हाट्सएप के, और फेसबुक पे भी लगते हैं। तो वो सब पेड होते हैं। तो ऑलमोस्ट 500 से 600 दरम मेरे लग जाते हैं आपकी गाड़ी सेल करने के लिए। अब बेसिकली होता क्या है, लोग कहते हैं कि या तो जिसने गाड़ी मुझसे ली वो कहेगा, या जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने गाड़ियाँ ऑलरेडी ली हुई हैं और सेल नहीं हो रही उनकी, तो वो कांटेक्ट करते हैं कि यार हमारी गाड़ी सेल करवा दो। तो उसके सिलसिले में ये होता है कि उनके पेड ऐड लगाता हूँ मैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स पे लगते हैं और फेसबुक पे लगते हैं, और दूसरे भी कुछ हमारे डीलर्स के ग्रुप हैं व्हाट्सएप के, उनमें भी शेयर होती हैं वो चीज़ें। तो वो पेड ही होती हैं। तो होता क्या है, हो चुका मेरे साथ, मैंने बड़े पैसे बर्बाद कर दिए इसमें अपने। तो अब जैसे किसी ने गाड़ी सेल करनी है तो उसने मुझसे कांटेक्ट किया कि भाई मेरी गाड़ी सेल कर दें आप। तो ठीक है भाई, कर देते हैं सेल। तो इमीडिएटली सबसे पहले तो ऐड लगता है आप लोगों का ना। गाड़ी की तस्वीरें या तो मैं ख़ुद लेता हूँ जाके, या अच्छी सी उससे बनवाता हूँ तस्वीरें। उसके बाद जो है वो पोस्ट कर दिया जाता है फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे। अब हो क्या रहा है कि अगर आप नए हैं, पहली दूसरी गाड़ी ली है आपने इस दफ़ा, तो वो लोग ये करते हैं कि 1 महीना हो गया अगर सेल नहीं हुई तो वो परेशान हो जाते हैं। वो परेशानी में क्या करता है, वो अगला इधर उधर कांटेक्ट करता है। तो किसी से बात कर ली कि भाई रेंटा कार पे लगा देता हूँ मैं गाड़ी। अब उसने रेंटा कार पे लगा दी, मैं उसका एडवर्टाइज़ कर चुका हूँ। मैं उसको कस्टमर भेजने के लिए जब फ़ोन कर रहा हूँ कि यार इतने बजे अभी मैं कस्टमर भेज रहा हूँ, कितने बजे आप गाड़ी दिखा सकते हैं, तो वो आगे से भाई साहब मुझे जवाब देते हैं कि सर वो गाड़ी तो मैंने रेंटा कार पे लगा दी है। तो यार जब आपने मुझसे कमिटमेंट की हुई थी कि आप गाड़ी सेल कर रहे हैं, तो रेंटा कार पे क्यों लगा दी? तो मेरे 500-600 दरम गए। ठीक है, एक ये सीन हो गया। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि दूसरे एक साहब ने जैसे मुझसे गाड़ी ली, 2 गाड़ियाँ ली थी उन्होंने। तो उन्होंने जो है उनका मूड चेंज हो गया। मेरे ख्याल में तीसरे हफ्ते में ही उनका मूड चेंज हो गया, और उन्होंने कहा कि मैं गाड़ियाँ नहीं बेच रहा, एक मैं अपने किसी दोस्त को दे रहा हूँ, और एक गाड़ी जो है उन्होंने अपने नाम पे रजिस्टर करवा ली कि मैं खुद ड्राइव करूँगा। लेकिन मैं तो ऐड लगा चुका था उनके। 600 दरम मेरे तो एक गाड़ी पे लग गए थे उनके। तो मुझे क्या बेनिफिट मिला? कुछ भी नहीं। 600 रुपये मेरी अपनी जेब से गए। तो मैं कहाँ खड़ा हुआ उसको लेके फिर कि मैंने अपने पास से पैसे लगा दिए। अच्छा, यानी इसी तरह की चीज़ें मैंने फ़ेस करी, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं बेचूंगा भाई किसी के लिए भी गाड़ी। हाँ, उसका एक हल निकला है, यानी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, कि कहीं से पता चले कि यानी मैं गाड़ी बेचने के लिए रेडी भी हूँ, लेकिन मुझे कोई श्योरिटी होनी चाहिए कि जो पैसे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो मुझे तो मिलेंगे कम से कम। तो उसका मैंने ये हल निकाला है कि कम से कम 1000 दरम आप मुझे एडवांस में देगा जो भी होगा, अगर गाड़ी सेल करनी है। फिर जो प्रॉफिट होगा, जो भी उसकी शेयरिंग होगी, 40% 50%, वो आप उसमें से डिडक्ट कर लें 1000 दरम एडवांस वाले। क्योंकि इस तरह तो मैं गाड़ियाँ लोगों की सेल करता रहूँगा, ऐड लगाता रहूँगा, और मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, इसी तरह एक साहब ने क्या किया कि उन्होंने गाड़ी सेल भी कर दी। तो मैंने कहा चलो भाई, खुद ही सेल कर दी उन्होंने। तो अब सेल कर दी तो जाहिर है फिर प्रॉफिट की शेयरिंग है उसमें, 50-50 है या 40-60 है, जो भी तय हुआ है हमारा। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुझे ये बताया कि जी 3000 प्रॉफिट हुआ है मुझे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जो 3000 भी हुआ है आपको, तो उसमें से शेयरिंग करें आप। तो वो आगे से उन्होंने मुझे ऑफ़र करी कि यार आदिल भाई, ये फ़र्स्ट कार है मेरी, तो थोड़ा सा मुझ पर आप वो करें, ख्याल करें मेरा, और 500 रुपीज़ पकड़ा दिए मुझे। अब यार ये बड़ी अजीब सी बात है कि एफ़र्ट मैंने करी, गाड़ी मैंने सेल करवाई, सब कुछ हो गया, 600 दरम तो मेरे एडवर्टाइजमेंट पे ही लग गए थे सिर्फ। उसके बाद वो मुझे 500 रुपये पकड़ा के कह रहे हैं कि ये आपका प्रॉफिट है, और नेक्स्ट गाड़ी में इंशाल्लाह कर लेंगे कुछ। अब होता ही है कि पैसे तो मेरे हाथ में आए नहीं,
जब गाड़ी सेल हुई है तो वो तो आपके पास ही आए ना, तो क्योंकि गाड़ी आपके नाम पे है, गाड़ी आप सेल करने जाएंगे, आप ही को पेमेंट मिलेगी। तो मैं तो हूँ ही नहीं बीच में कहीं, मुझे तो आप जो बताएंगे वही पता चलेगा कि इतने में सेल हुई है गाड़ी। तो जो भी सेल हुई आपकी तो उस हिसाब से आप पैसे दे दें मुझे। तो उन्होंने इस तरह से किया। तो बेसिकली इसमें हो ये रहा है कि मुझे पता ही नहीं चल रहा कि गाड़ी कितने में सेल हो रही है। तो गाड़ी क्योंकि मेरे नाम पे नहीं है, गाड़ी आपके नाम पे है, सेल आप कर रहे हैं, पेमेंट आपके पास आ रही है सारी। तो आप जो भी बताएंगे मुझे बिलीव करना होता है कि लेट से 3000 प्रॉफिट हुआ, 4000 हुआ। अच्छा, मुझे ये भी नहीं पता चलता कि गाड़ी किसके रेफरेंस से सेल हो रही है। ठीक है, मैं आपको जितने भी ग्रुप्स पे मैंने शेयर किया हुआ है, तो जितनी भी क्वेरीज़ आती हैं वो मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ आपको कि इन साहब ने पूछा है, इन साहब ने पूछा है, ये साहब गाड़ी देखने आएंगे, इतने बजे आएंगे। तो मुझे तो कुछ नहीं पता ना कि गाड़ी कौन देखने आया था और सेल किसको हुई है गाड़ी। मैं एक एक बंदे को फ़ोन करके तो नहीं पूछ सकता उससे कि यार आपने तो नहीं ले ली वो गाड़ी। तो गाड़ी किसी ना किसी भी तरह सेल हो जाती है, चाहे वो मेरे रेफरेंस से हो या आपके अपने रेफरेंस से हो। तो इन दोनों सूरतों में ही प्रॉफिट शेयरिंग होती है, क्योंकि मैं भी एफर्ट कर रहा हूँ पीछे। तो वो पता नहीं चलता कि गाड़ी किसके रेफरेंस से सेल हुई है, मेरे या आपके, वो किसी के भी रेफरेंस से हो, प्रॉफिट शेयरिंग सेम ही है। तो फॉर द टाइम बिंग सिर्फ यही करते हैं भाई कि अभी फ़िलहाल मैं परचेजिंग करने की जो है आप लोगों को कंसल्टेंसी दूंगा, उसी के पैसे चार्ज करूंगा। आगे देखते हैं अगर कुछ सेटअप बनता है, वरना आप लोग भी सजेस्ट करें मुझे कि किस तरह से कर सकते हैं ये, क्योंकि मैं अपनी जेब से तो पैसे लगा लगा के आप लोगों की गाड़ियाँ एडवर्टाइज़ नहीं कर सकता, उस पर रिटर्न में मुझे कुछ नहीं मिलता। तो गाइज़ अभी फाइनली मैंने जो डिसाइड किया है ना वो यही है कि मैं सिर्फ बाइंग करूँगा आप लोगों के लिए, और उसके मैं 1000 दरहम चार्ज करता हूँ। अच्छा, उसमें मेरी सर्विसेज क्या रहती हैं वो मैं पहले भी बता चुका हूँ अपनी वीडियोस में, दोबारा बता देता हूँ। उसमें बेसिकली सबसे पहले तो मैं गाड़ी इवेल्यूएट करता हूँ आपके बजट के हिसाब से कि आपका बजट क्या है। और यार प्लीज़ ये छोटी गाड़ियों वाले जो है ना, जिनका बजट कम है, वो प्लीज़ बजट बढ़ाएँ अपना, क्योंकि इतने कम पैसों में, जैसे अगर कोई 15,000 की गाड़ी लेके उसमें कुछ पैसे अर्न करना चाह रहा है तो नहीं होते यार। उसमें अगर आप 1000 रुपये मुझे दे दोगे तो आपको क्या बचेगा, कुछ नहीं बचता उसमें। तो बजट बढ़ाएं अपना, कम से कम 25,000 की गाड़ी तो लो यार। ठीक है, तो बजट बढ़ाएं अपना, और उसमें जो मैं अपनी कंसल्टेंसी दूंगा उसमें मैं आपको गाड़ी दिलवाऊंगा, उसकी कॉस्ट इवेल्यूएट करेंगे कि कितने की होनी चाहिए गाड़ी, सेल कितने की होगी वो, उसके स्पेयर पार्ट्स की जो कॉस्ट आएगी वो कितनी रहेगी, लेबर कॉस्ट कितनी होगी, डॉक्यूमेंटेशन जो होगी उसकी सारी वो मैं देखूंगा उसको, उसके पेपर्स वगैरह का, और बाकी जो है उसको फिर वो रिपेयर करवाना, ले जाके वर्कशॉप पे उसका फॉलोअप लेना, वो भी सारी मेरी जिम्मेदारी होगी। और जब गाड़ी रेडी हो जाएगी लीड्स दूंगा किस तरह गाड़ी सेल करनी है, कहाँ कहाँ पे ऐड लगाने हैं। तो वो पेड एड्स होते हैं, वो आपको ख़ुद लगाने हैं, या तो आप मुझे एडवांस पेमेंट कर दें या फिर आप खुद ही पेमेंट करें और फेसबुक और व्हाट्सएप पे ऐड लगाएं। अच्छा, पैसे जो आपको प्रॉफिट के बचेंगे ना अच्छे, वो बड़ी गाड़ियों में ही बचेंगे यार। ये 20,000 25,000 में भी वही 2-2.5 हज़ार रुपये बचने वाला सीन है आपका, 3,000 रुपये बचेंगे। तो आप कोशिश करें कि बड़ी इन्वेस्टमेंट करें, कम से कम 50,000 की तो गाड़ी लो यार। 50,000 की गाड़ी लेके कम से कम 6,000 बचाओगे तो मज़ा भी आएगा ना फिर। अब जैसे एक साहब ने जो है गाड़ी सेल करी, वो मुझे कह रहे हैं कि मुझे प्रॉफिट ही नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने खुद सेल करी थी। अब मुझे तो नहीं पता यार प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, तो वो आगे से मुझसे बोल रहे हैं कि यार जब प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो मैं आपको पैसे कैसे दूँ। तो मैं तो एडवर्टीज़मेंट पे ख़र्च कर चुका हूँ ना भाई 600 दरहम, मेरा क्या बनेगा। और यानी मुझसे पूछे बगैर सेल क्यों करी आपने, जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि सेल करनी है गाड़ी और प्रॉफिट में सेल होगी वो, तो इतनी जल्दी क्या थी। तो ये चीज़ भी अवॉइड करनी है कि भाई ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं बेचनी गाड़ी, या पैनिक होकर नहीं बेचनी कि 1 महीना हो गया गाड़ी नहीं सेल हुई तो मैं तो बेच रहा हूँ अब, चाहे वो रेट टू रेट जाए। या कुछ लोग क्लेम करते हैं कि यार आदिल भाई ये तो लॉस में जा रही है, तो उससे बेहतर है कि मैं रेंट पे दे दूँ गाड़ी। तो वो रेंट पे दे दी उन्होंने गाड़ी। तो ये सेल्स वाला जो सीन है ना भाई, इस पे मुझे चाहिए श्योरिटी कोई, कि किसी भी तरह जो है आप मुझे ये यकीन दिलाएं कि गाड़ी आप कहीं इधर उधर नहीं करेंगे, ना अपने नाम पे करेंगे, ना अपने किसी कज़न को देंगे, ना अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम पे करेंगे। या करनी है तो करो भाई, कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर आप वो मेरे जो पेमेंट करी हुई है ना मैंने एडवर्टीज़मेंट पे, आपको वो मुझे पे करनी चाहिए कि 600 दरहम मैं अपनी जेब से नहीं दूंगा।
और ये सारी वो गाड़ियाँ थी जो इन लोगों ने मुझसे ली भी नहीं थी। ये यानी कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया मुझसे ज़्यादातर कि हमने गाड़ी ली हुई है और हम फंस गए हैं, हमसे सेल नहीं हो रही अमेरिकन कार्स, तो ये आप सेल करवा दें। तो ज़ाहिर है वो फर्स्ट डे ही मैं एडवर्टिज़मेंट लगा देता हूँ 15 दिन के लिए दोनों पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे। उसका रिस्पॉन्ड भी आना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर वो यही है कि जब फ़ोन करो उनको कि यार मैं कस्टमर भेज रहा हूँ आपके पास गाड़ी देखने के लिए, तो वो अगला बताता है कि यार वो तो मैंने रेंटा कार पे दे दी। तो ये चीज़ अवॉइड करनी है। तो भाई आज का व्लॉग जो है काफ़ी दिल जला सा हो गया, तो ठीक है ऐसा ही है भाई, जो है वो है। अच्छा बाकी ये कि एक चीज़ और रिक्वेस्ट करनी थी कि एक चीज़ से मुझे शदीद नफ़रत है, वो मेरे साथ मत किया करें। और जिनको जो सुन रहे ना उन्हें पता है कि कौन कौन कर चुका है ये हरकत मेरे साथ। मुझे अधूरी कन्वर्सेशन बिल्कुल पसंद नहीं है। अपना मतलब हुआ, मुझे मैसेज किया, गाड़ी का पूछ लिया, ये गाड़ी बता दो, ये गाड़ी बता दो, ये कितने की ले लें, ये कितने की हो जाएगी, सेल कितने की होगी, रिपेयरिंग कॉस्ट कितने की आएगी, या कोई और काम, ये पार्ट्स चाहिए, इसके रेट बता दो, ये करवा दो, ये करना है, ये बता दें। मैं उसके पीछे पूरी वर्किंग करता हूँ यार, मेरे पास हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं होती। मैं आगे किसी से पूछता हूँ, 2 लोगों से पूछता हूँ, 3 लोगों से पूछ के किसी चीज़ के रेट कंफर्म करता हूँ आपको, और आगे से जब मैं आप लोगों को जवाब देता हूँ कि यार ये इतने का है, ये इतने का है, इसका ये होगा, उसके बाद मुझे क्या रिस्पॉन्ड मिलता है, मैं बताऊँ क्या मिलता है? रिप्लाई नहीं आता वहाँ से। आगे जो बंदा मुझसे क्वेश्चन कर चुका होता है, क्वेरी दी होती है, वो आगे से रिप्लाई नहीं करता, मेरा मैसेज पढ़ के सो जाता है वो। तो ऐसा ना करें। जो भी आप अगर मुझसे कुछ पूछ रहे हैं ना, तो कम से कम एक थैंक यू का मैसेज कर दिया करें कि ओके आपने बताया, थैंक यू, आई विल गेट बैक टू यू। तो इतना सा कर लिया करो यार, ऐसे नहीं किया करो। और एक चीज़ और कि जिसको भी, जो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ना कि हमें काम करना है, आपके साथ काम करना है, तो उसका सिंपल सा ही एक क्राइटेरिया है जो आपको फॉलो करना है। वो कोई इतना उसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं, उसमें सिर्फ आपको मुझे श्योरिटी देनी है अपनी कि आप सीरियस हैं मेरे साथ काम करने के लिए। तो उसमें अगर आप मेरे अकाउंट में 1000 दिरहम डलवा देंगे ना, तो मेरे ख़्याल में दुनिया ख़त्म नहीं हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। अगले दिन ही अगर आपका मूड चेंज हो ना कि आदिल भाई मुझे नहीं करना ये काम, तो उसी वक्त मैं आपके अकाउंट में वापस डाल दूँगा 1000 दिरहम। वो सिर्फ श्योरिटी है, ठीक है? क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि आप कितने सीरियस हैं काम करने के लिए। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, मिलते हैं, 1-1 घंटा बैठते हैं मेरे साथ, उसके बाद फिर उनके 36 सवाल होते हैं मुझसे, 36 सवाल करते हैं, फिर ऑक्शन में भी जाते हैं, फिर वो नज़र नहीं आते काम गए। तो इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं सबके लिए ये सब करता रहूँ। सिंपल, बिल्कुल सिंपल सा क्राइटेरिया है, अगर कोई सीरियस है 1000 दिरहम डिपॉजिट कराओ अकाउंट में, फिर मैं अपने घर से नीचे उतरूँगा ऑक्शन में जाने के लिए या और भी कोई काम करने के लिए, क्योंकि पीछे बहुत काम होते हैं। एक गाड़ी दिलाने के पीछे काफ़ी मेहनत होती है, ऐसे ही नहीं हो जाता। तो गाइस ये था आज का व्लॉग, और ये काफ़ी हार्श हो गया मेरे ख्याल में आज का, लेकिन सही है, ज़रूरत थी इसकी। तो क्योंकि मेरे पास बहुत लोग आते हैं और मेरा टाइम ही बर्बाद करते हैं बस, तो उन सब लोगों के लिए एक मेरी तरफ से रिक्वेस्ट थी कि इस तरह से नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। चलें इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।